सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक जार। हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के दिन पर किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो लेवल्स हमने ड्रॉ करे थे, अभी मार्केट के अंदर बहुत जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। और हम लोग ट्राई क्या करते हैं, देखिए सिंपल सी चीज़ है, हर टाइप के ट्रेडर होते हैं। कुछ करते हैं स्कैल्पिंग, जो क्या करेंगे यहाँ से कॉल ले लेंगे, यहाँ के बेच देंगे। कुछ करते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड, मतलब शॉर्ट टारगेट का, लाइक 30-40 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया बहुत है, वो भी ट्रेडर होते हैं। स्कैल्पर भी प्रॉफिटेबल होते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं। और एक होते हैं लॉन्ग ट्रेडर्स। अपनी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग हम ये प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। जैसे कि किसी की रिस्क और किसी का माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो स्कैल्पिंग की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है, मतलब कि आपकी साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर फील करोगे आप उस टाइम पर। लेकिन शॉर्ट टाइम में पैसा बनाकर निकल जाओगे, मतलब छोटा सा पॉइंट पकड़े और पैसा बना और आप निकल गए वहाँ से। तो छोटे सी टाइम पर पैसा बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके टारगेट्स काफ़ी छोटे होंगे अगर आप पॉइंट वाइज देखो, लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा लगाओगे तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे कमा लोगे। वहीं लॉन्ग ट्रेडर क्या रहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहते हैं। वो क्या करेंगे, एक छोटी क्वांटिटी लेंगे, मतलब 10,000 रुपये ही लगाएंगे। वहीं स्कैल्पर कितने लगाएगा, 1 लाख रुपये लगाएगा। वो इतना पैसा कमाएगा जितना वो 10,000 से कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या बैठेंगे कि भाई हमें चाहे 2 दिन में, 3 दिन में एक बार ट्रेड बने हमारे सेटअप पर, लेकिन वो ट्रेड ऐसा बने कि हमारे 10,000 के कैपिटल को अच्छा खासा ग्रो करके चला जाए। मतलब यहाँ पर अगर मतलब बाई किया है तो वो यहाँ तक के टारगेट्स के लिए बैठेंगे, वहीं स्कैल्पर यहाँ तक के टारगेट। तो हर एक किसी का एक सेटअप होता है, हर किसी का एक वे होता है ट्रेड करने का। और वो वे कैसे डिसाइड करना होता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए कि हमारे पास में कितना कैपिटल है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारा माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। कभी भी दूसरा कोई स्कैल्पिंग कर रहा है तो ये नहीं है कि आप भी स्कैल्पिंग करो। दूसरा कोई इंट्राडे कर रहा है, इक्विटी कर रहा है, तो आप भी इक्विटी करके सक्सेस हो सकते हो। दूसरी तीसरा किसी को देखा कि भाई वो तो इन्वेस्टमेंट करके ही सक्सेस हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि आपके पास में कैपिटल अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, अभी आप अलग वे से, अलग माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो। तो हर एक किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो हमेशा ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये खुद लेने चाहिए, ना कि किसी और के देख कर इन्फ्लुएंस होकर लेने चाहिए कि वो अगर इस तरीके से पैसा कमा रहा है तो हम भी इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो किसी और भी चीज़ में हो, आपको हमेशा क्या डिसीजन लेने हैं, वो डिसीजन लेने हैं जिससे आप खुद एक कंफर्टेबल फील करो कि हाँ यार, मैं स्कैल्पर बन सकता हूँ, मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि मैं वो प्रेशर झेल सकता हूँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और मैं वहाँ से प्रॉफिट लेकर निकल सकता हूँ। तो आपके लिए वो भी चीज़ बहुत बढ़िया है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन पर कि कैसे मार्केट ने, अब देखिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और यहाँ कहीं बंद हो गया। मतलब इस पॉइंट पे 25,300 के अराउंड ओपन होता है, 25,265 के अराउंड बंद हो जाता है। मतलब मात्र और मात्र 30 से 40 पॉइंट के अंदर निफ्टी जो है वो क्लोज कर देता है, ऊपर नीचे वहीं के वहीं होकर। जबकि निफ्टी आज के टाइम पर 200 से 250 पॉइंट्स का एवरेज मूवमेंट देने वाला इंडेक्स है। और वो इंडेक्स 30 से 40 पॉइंट, या फिर अगर हम ऊपर नीचे भी पकड़ लेंगे तो 50 से 60 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर बंद कर देता है। ऐसे टाइम पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे ये वाली कैंडल बनी, एक रेड कैंडल यहाँ पर बनी, हमें लगा अब तो गया मार्केट। हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि भाई ये यहाँ से मार्केट ने इतने फॉल किया लेकिन फिर यहाँ से उठ गया, तो चांसेस आर वेरी है यहाँ से उठ जाए, या फिर यहाँ पर सपोर्ट है, चांसेस आर वेरी है कि यहाँ से हम पुट ले लें, यहाँ पे फिर दोबारा सपोर्ट ले लें, फिर दोबारा उठ जाए। तो गिरने के चांसेस हैं, लेकिन कब हैं, कैसे हैं कि भाई यहाँ से गिरेगा, हमें दिख रहा है कि यहाँ से अगर गिरा तो ये रेड लाइन के पास आके रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ से हमें अच्छे टारगेट, या तो आप ये सोच के बैठो कि हमें तो छोटे ही टारगेट रखने हैं और तुरंत निकल जाना है, तो आप कहीं से भी ट्रेड लोगे, आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। लेकिन अगर आपके टारगेट, हमारी सोच क्या है कि भाई 10,000 रुपये ही है हमारे पास, तो और हमें बनाने भी इससे अच्छे खासे हैं, लॉन्ग ट्रेड भी करना है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि भाई इसके नीचे ये सपोर्ट है, यहाँ पर अगर हम क्या बोलते हैं, ये रेड कैंडल बन गई, हमने यहीं पे पुट ले लिया तो ये वाली सपोर्ट आ गई, यहाँ से पुट ले लिया तो ये वाली सपोर्ट आ गई। तो हमारे टारगेट तो अच्छे बन ही नहीं रहे। टारगेट कब अच्छे बन रहे हैं, जब ये मार्केट ब्लू लाइन को ब्रेक करेगा। और इसीलिए मैंने कल आपसे लिए बोला था, अगर आज आपने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कल को अगर जब मार्केट आपको एक अच्छा ट्रेड देगा तब आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे उसे। अब 2 दिन बीत चुके हैं, एक दिन ये, एक दिन ये, 3 दिन, सॉरी 3 दिन हो चुके हैं, और मार्केट इस एक रेंज के अंदर ही बन रहा है। और ये अभी कितने दिन तक कंटिन्यू चलेगा, अब
दो चीज़ें होती हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये भी सपोर्ट लगा लिया, ये रेजिस्टेंस लगा लिया, अब फिर क्या करेंगे, इसके ब्रेक होते ही कॉल ले लेंगे यहाँ तक के लिए, इसके ब्रेक होते ही पुट ले लेंगे यहाँ तक के लिए। वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ये मार्केट 3 दिन जैसे कि रह चुका है, हो सकता है इस वीक में इसी रेंज में रह जाए, फिर आप क्या करोगे, आपके पास में लेवल्स ही लेवल्स होंगे, आप किस लिए लोगे? आप एक लॉन्ग ट्रेडर हो, आपके पास में ऐसा नहीं है कि भाई देखो ये बड़ी रेंज है, मात्र 150 पॉइंट की रेंज है। अगर 150 पॉइंट मार्केट एक हफ्ते बिता रहा है और आप कोई ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, तो भाई आप गलत नहीं हो, आप सही हो, क्योंकि मात्र 150 पॉइंट में आप क्या कमाओगे, क्या बचाओगे, क्योंकि आप एक स्कैल्पर हो ही नहीं। अगर स्कैल्पर होते तो फिर तो यहाँ से भी कॉल बनता था। मेरे स्कैल्पिंग का जो सेटअप है, जो मैंने सिखाया था बहुत लोगों को, और ये उस टाइम पर मैं सिखा भी रहा था, अभी मैं दोबारा से भी उसमें थोड़ा और चेंजेस करके मैं लेकर आऊँगा जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट में ही, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल बना था। इन कल को आप देखोगे इसके यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहीं कॉल बन रहे थे, तो वो तो बना रहा है, लेकिन हम तो उस टाइप के ट्रेडर नहीं है ना। तो हम जो कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि भाई अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन को ख़राब मत जाने दो। आप जहाँ 5,000 का लॉस करते 50-60 पॉइंट के मूवमेंट के बीच में, वहाँ आपने 5-6 हज़ार लॉस की जगह ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस किया, तो ये एक तरीके से आपने बचा लिया एक नुकसान होने से। चलिए अब हम बात करते हैं कल की, कि कल किस तरीके से काम काज। देखिए एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई मुझे दिख रही है यहाँ से, इतनी परफेक्ट मैं बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा कि ये वही वाली बात हो जाएगी, अगर मार्केट यहाँ की ओपन करता है, इसे ब्रेक करेगा, डेफिनेटली हमें यहाँ तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न माइंड में क्या रहेगा कि क्या ये सपोर्ट काम कर जाएगा, क्योंकि चांसेस आर हाई कि ये सपोर्ट भी थोड़ा बहुत मार्केट को स्लो करे, थोड़ा सा डिके लेकर जाए ये वाला सपोर्ट भी। तो इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है, आप अपने चार्ट पर डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो इसे, मतलब इसे एक तरीके से एज अ सपोर्ट मान सकते हो। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, अगर इस पर कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो फिर आप यहाँ तक कि टारगेट के लिए भी ले सकते हो। लेकिन ये फिर ये वाला काम वो हो जाएगा 20-30% क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, हमने एक आधा लॉट ले लिया, हमारा मन कर रहा है कि भाई पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, तो और ये सपोर्ट भी हमें दिख रही है, तो यहाँ से एक कॉल उठा लिया, यहाँ तक गया, टारगेट बुक करे, ख़त्म। अगर लॉस भी हुआ तो भाई ठीक है, अभी हम 1 लाख रुपए से कहाँ ट्रेड कर रहे थे, वहाँ हमने सिर्फ 20,000 रुपये लगाए थे, 20,000 का 1-2 हज़ार चला भी गया, तो हमारे पूरे कैपिटल का 1-2% ही गया, तो वो हमारे माइंडसेट पे इतना इशू नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए अगर कल के दिन पर मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है, फर्स्ट केस फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, देखो नीचे आएगा, चांसेस आर वेरी हाई, अगर यहाँ पर 15-20 मिनट सपोर्ट ले जाता है, तो फिर यहाँ से आपके ऊपर तक के टारगेट खोल सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर वो सपोर्ट नहीं लेता और विद इन 2 कैंडल्स ही ब्रेक कर देता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाता है, फिर ये पुट आपके लिए पूरा ओपन है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से कॉल के लिए, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, 15-20 मिनट टिक जाता है, रेजिस्टेंस ले रहा है, आपको दिख रहा है कि कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आने का ट्राई कर रहा है, आप ऊपर का एक छोटा सा सेल डाल के एक रिस्क ले लो यहाँ तक के टारगेट के लिए। हो सकता है कि आपको ये टारगेट कल के दिन पर मिल जाए, चांसेस हैं। अगर मार्केट वो ब्रेक सीधे ही 1 कैंडल के अंदर 2 कैंडल के अंदर ब्रेक कर देता है, फिर तो ऊपर साइड में कॉल के टारगेट्स ओपन हैं ही हैं। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं लेकर चल रहे हैं अपने माइंड में, 60-100 पॉइंट तक के टारगेट, क्यों, क्योंकि ऊपर के लेवल्स हमारे पास में इतने क्लियर नहीं है, तो 60-100 पॉइंट तक के टारगेट अगर निफ्टी के अंदर मिलते हैं, तो आपको बुक करते हुए चलना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, फिर ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है या फिर ये वाली जो सपोर्ट है गैप अप और गैप डाउन के केस में, उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, और फिर उसके बाद में ये तोड़ देता है विद इन 15 मिनट और 30 मिनट्स, फिर आपको पुट और कॉल के लिए जाना बहुत ही अच्छी क्वांटिटी से, मतलब अच्छी इन द सेंस कि आप जो नॉर्मल लेते हैं, अपने रिस्क को समझते हो, वो क्वांटिटी के साथ में आप जा सकते हैं। बाकी अगर गैप अप इसके भी ऊपर यहाँ कहीं होता है, तो फिर वही वाला रूल आ जाता है कि 15-20 मिनट कम से कम सस्टेन करना चाहिए मार्केट इस लाइन के नीचे या फिर इस लाइन के ऊपर, तभी आप कॉल या पुट के बारे में सोचना, अदरवाइज कोई भी सोच मत बनाना, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की साइड में। बैंक निफ्टी ने आज अच्छा मूवमेंट दिया, क्यों, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी वाले इंडेक्स में एंड टाइम पर पूरा दिन तो देखिए शांत रहा, लेकिन एंड टाइम पर ये मूवमेंट आ गया, ठीक है। अब हम कल क्या देख सकते हैं, कल ये देख सकते हैं अगर फ्लैट यहीं कहीं ओपन होता है और फिर इसे ब्रेक करता है, तो कॉल के चांसेस अच्छे खासे बन सकते हैं।
गैप अप ओपन होता है और फिर आपको इसके ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखता है 15-20 मिनट, फिर कॉल के चांसेस बन सकते हैं। अगर गैप डाउन बाई चांस ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, फिर यहाँ पर मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। मैं एक रेंज आपके लिए बना दे रहा हूँ, जिस रेंज में अगर मार्केट आपको दिखेगा डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेंगी आपके लिए, ठीक है। ये रेंज है आपकी, ये रेंज है, ये जो रेंज बनाई है मैंने, इस रेंज में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है और इस रेंज में कहीं आता है, फिर यहाँ से कॉल की अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट यहाँ तक के लिए मतलब कि 51,750 तक के लिए, दूसरा टारगेट 51,850 तक के लिए। एंट्री की पॉइंट क्या है, 51,500 से लेकर 51,590 तक, मतलब 600 मान लो आप। ये एंट्री पॉइंट्स हैं, ये टारगेट्स हैं। दोनों काफ़ी अच्छे टारगेट बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर गैप डाउन होता है तो। और गैप डाउन होकर यहाँ पर कहीं 5-10 मिनट 15 मिनट रुक जाता है, और अगर गैप डाउन होने के बाद में सपोज करिए गैप डाउन होता है और विद इन 15 और 20 मिनट्स ही इसे ब्रेक कर जाता है, तो फिर ये फॉल हमें एक्सपेक्टेड है। मतलब कि 51,525 का जो सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो 51,320 तक के टारगेट हमें देखने के लिए जल्दी ही मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी के लेवल्स, कल के दिन पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक कर देना, और किस किस टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए, क्या क्या सीखना है, वो प्लीज़ कमेंट में बताओ, जिससे मुझे पता चले और मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के अंदर, बिकॉज मैं सच में ट्राई कर रहा हूँ कि मैं और 5-6 लोगों को लेकर आऊँ आपके लिए, और अच्छी क्वालिटी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लर्निंग का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।